नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ ऑडिटिंग की नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में हम ऑडिटिंग के 10 और एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये 10 एमसीक्यू आपके कंसेप्ट या जो आपका मीनिंग है उससे रिलेटेड है। तो पहला जो आपका 16 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें पहला जो आंसर है क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज GAAS स्टैंड फॉर इन ऑडिटिंग। पहला ऑप्शन आपके पास है जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड ऑप्शन है आपके पास जनरली अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड सी ऑप्शन है जनरल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड डी ऑप्शन है आपके पास जनरल अप्रूवल ऑफ ऑडिटिंग स्टेटमेंट। हिंदी में यही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ऑडिटिंग में GAAS का क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, आमतौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानक। बी ऑप्शन आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन मानक। एंड सी ऑप्शन लेखा परीक्षा और लेखा मानक। डी ऑडिटिंग विवरण की सामान्य स्वीकृति। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो ये आपके 3 ऑप्शन हैं, लेखांकन मानक और परीक्षा में लेखांकन मानक, सामान्य स्वीकृति, ये आपका ऑडिटिंग के GAAS का मीनिंग नहीं है। 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड टू असेस कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। हिंदी में इसका मीनिंग दिया हुआ है, कानूनों और विनियमों के अनुपालन का आकलन करने के लिए किस प्रकार का ऑडिट किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये ऑप्शन है वित्तीय लेखा परीक्षा। बी आपके पास दिया हुआ है परिचालन लेखा परीक्षा। सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अनुपालन लेखा परीक्षा। एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पर्यावरण परीक्षा। इंग्लिश में ही यही आपके आंसर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट। जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है। ऑपरेशनल ऑडिट जो है आपकी कंपनी के ऑपरेशन, किस तरह से कंपनी चल रही है उसके लिए होता है। और एनवायरमेंटल ऑडिट आपका एनवायरमेंटली आप जो आपके नियम और कानून है गवर्नमेंट द्वारा जो आपके ऊपर लगाए गए हैं उनका ऑडिट होता है। तो जो कंप्लायंस ऑडिट है ये आपका कानूनों और विनियमों का अनुपालन के लिए होता है। कंप्लायंस होते हैं जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके ऊपर कोई कानून इंपोर्ट करती है तो आप उसका ऑडिट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका, जिसमें ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन एन ऑडिट व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये दिया हुआ है टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टू आउटलाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट। एंड सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टू डिस्क्राइब द ऑडिटर्स फाइंडिंग। एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टू रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। हिंदी में आपके पास दिया हुआ है, एक ऑडिट में प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र का उद्देश्य क्या है। ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी की पुष्टि करना। बी ऑप्शन ऑडिट के दायरे की रूपरेखा तैयार करना। सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ लेखा परीक्षक के निष्कर्षों का वर्णन करने के लिए। डी ऑप्शन है आपका प्रबंधन से अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करना। तो जो ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है ये आपका ए ऑप्शन में आता है, टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में भी है ये आपका वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी की पुष्टि करना। ये क्योंकि प्रबंधन से रिलेटेड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स फाइंडिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ये आपके यहाँ पे सूट नहीं करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ऑप्शन है आपके पास टू टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। बी ऑप्शन है परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर।
सी ऑप्शन है रिव्यूइंग बोर्ड मिनट एंड डी ऑप्शन है असेसिंग ऑडिट रिस्क। तो आपके पास यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन दिए हुए हैं या हिंदी में क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया माना जाता है? ए ऑप्शन आपके पास आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना, सी ऑप्शन है आपके पास बोर्ड कार्यवृत्त की समीक्षा करना, एंड डी ऑप्शन है आपका लेखा परीक्षा जोखिम का आंकलन करना। तो यहाँ पर आपका जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑप्शन बी है परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालाइज करना, पूरी प्रोसेस को एनालाइज करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है, परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया निष्पादित करना, ये आपका सही ऑप्शन है। 20वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू? ए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इट इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर परफेक्ट, बी ऑप्शन है आपके पास इट कंफर्म दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर फ्री एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इट गारंटीज एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इट प्रोवाइड अ सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर में आपके पास दिया हुआ बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जिसमें आपका दिया हुआ है टू कंफर्म दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है कि आपने किसी तरह का कोई तोड़ मरोड़ करके कोई स्टेटमेंट दिखाई गई है, या उस स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा करके या कम करके दिखाया गया है, तो उसको फाइंड आउट करना ऑडिटर का काम होता है, महत्व होता है। जैसे यहाँ पे ट्रू एंड फेयर जहाँ की बात आएगी, तो आपके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात आएगी। आपका हिंदी में भी दिया हुआ यह पुष्टि करता है कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त है। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपकी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की? तो पहला जो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बी ऑप्शन रेगुलर मॉनिटरिंग, सी ऑप्शन आपके पास कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एरर, डी ऑप्शन है क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या प्रोसीजर रहते हैं, उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, कौन किसको कौन सी ड्यूटी आपने असाइन की हुई है, तो वो सारे जो आपकी हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं इंटरनल कंट्रोल के, जो आपका इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। तो ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कि आपने किसको कितनी कौन ड्यूटी दी हुई है, कौन इसका बॉस है, कौन इसको टीम को लीड कर रहा है, या किस तरह की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में आएगा। सेकंड आपके पास आता है रेगुलर मॉनिटरिंग, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो आपका डी ऑप्शन है इसमें भी दिया हुआ क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं या नीतियाँ या प्रक्रियाएँ हैं, उनको स्पष्टता से दिखाना कि क्या क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं उनको अचीव करने के लिए। और जो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एरर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एरर, ये आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 27 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज एन ऑडिट ट्रेल? ए ऑप्शन है आपका समरी ऑफ ऑडिट फाइंडिंग, बी ऑप्शन है आपके पास अ पाथ दैट अलाउ द ऑडिटर टू ट्रेस फाइनेंशियल डाटा टू इट्स सोर्स, सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अ लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ अ रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद लॉ। तो ऑडिट ट्रेल में आता है आपका a path that allow the auditor to trace financial data to its source, ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन आपका
तो हिंदी में भी दिया हुआ है। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, इसमें आपका दिया हुआ एक पाथ जो ऑडिटर को वित्तीय डाटा को उसके सोर्स तक ढूंढने की अनुमति देता है। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है। 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑडिट रिस्क। ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। द रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बी ऑप्शन आपके पास है, द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एक्यूरेट। सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, द रिस्क दैट द ऑडिट विल बी डिलेड। डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, द रिस्क दैट द ऑडिट रिपोर्ट विल बी रिजेक्टेड। हिंदी में यही ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑडिट जोखिम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये जोखिमों के ऑडिटर किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता नहीं लगाएगा। बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये जोखिम की वित्तीय विवरण सटीक नहीं है। जोखिम है, सी ऑप्शन है आपके पास, जोखिम है कि ऑडिट में देरी होगी। डी ऑप्शन है आपके पास, जोखिम की ऑडिट रिपोर्ट खारिज कर दी गई है। तो ए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, द रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क जो आपके पास कोई ऐसी मटेरियल जो मिसस्टेटमेंट है जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो आपका ऑडिट रिस्क को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे चले हुए हैं, अभी मीनिंग के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग के। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे आपका 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है ओवरसीइंग द ऑडिट प्रोसेस, सी ऑप्शन है आपके पास कंडक्टिंग द ऑडिट, डी ऑप्शन है मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंस। तो आपके पास जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी की बात की हुई है, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना आपका कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे ओवरसीइंग द ऑडिट प्रोसेस कैसे आपने परफॉर्म करनी है, किस तरह से उसको आगे करना है, कैसे आपने जो है जो आपके एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाता है। पर हमको दो ऑप्शन और भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। इनमें से तो नहीं है कोई कंडक्टिंग द ऑडिट, ये तो प्रोसेस में शुरुआत प्रोसेस की बात करें, कमेटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब आप ऑडिट करने जाते हैं। तो आपका ऑडिट प्रोसेस जो है सही आंसर है। मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंस, ये कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करना भी एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है या ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ए एंड बी तो पहले एलिमिनेट कर दो। जो आपका सी ऑप्शन है उसमें आप जो है ऑडिट को कंडक्ट करना, ये आपका शुरुआत हो जाती है। पर जो आपकी कमेटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होती है, ओवरसीइंग द ऑडिट प्रोसेस, ही आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑडिटिंग प्रिंसिपल एम्फसाइज द नीड फॉर ऑडिटर टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड डिलिजेंस। ए ऑप्शन आपके पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, बी ऑप्शन है आपके पास प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सी ऑप्शन आपके पास है इंडिपेंडेंस एंड डी ऑप्शन है प्रोफेशनल बिहेवियर। तो आपके पास हिंदी में इसका मीनिंग दिया हुआ है, कौन सा ऑडिटिंग सिद्धांत ऑडिटर को ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देता है। गोपनीयता देता है, प्रोफेशनल व्यावसायिक संशयवाद देता है, स्वतंत्रता देता है या पेशेवर व्यवहार देता है। तो जो पेशेवर व्यवहार है इसमें सब कुछ आ जाता है कि आपने अपने परिश्रम कैसे करना है, ईमानदारी से ऑडिट क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा आपका इसमें डी ऑप्शन में आ जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये थे आपके 26th क्वेश्चन फ्रॉम द कंसेप्ट बेस्ड ऑडिटिंग लेक्चर। तो यहाँ पर आपका जो
25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं जो आपके कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग से लिए गए थे। बाकी आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमर्स एग्ज़ाम गोल करके हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।